हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी चैनल जी के वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख आंदोलनों की प्रमुख घटनाओं के बारे में 1904 से लेकर 1947 तक। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यदि आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सीजीएल एंड ऑल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया एवं किसके द्वारा? ओके, तो आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी है 1904, ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1907। तो इसका क्वेश्चन होने वाला आंसर होने वाला है 1904 ईस्वी को, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ओके, तो बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित किया गया कि विश्वविद्यालय को केवल परीक्षा लेने का काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें योग्य अध्यापक की नियुक्ति करके अनुसंधान तथा अध्यापन का काम भी करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो ऑप्शन मिलते हैं चार। ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी और ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908 और 1912 ईस्वी। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है 1905 ईस्वी। ओके, ऑप्शन ए। तो देखते हैं 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय करजन के द्वारा। ओके, तो एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से, ओके, एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से अंग्रेजों में फूट डालो आदि नीति अपनाई गई। ओके, अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1906, 1902, 1930 और 1907 ईस्वी। ओके, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीम उल्का खान के द्वारा, ओके, मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंड्रेस नामक संस्था के निर्माण का सुझाव दिया था। ओके, इस दिन अंग्रेजों में सहयोग और संरक्षण का आश्वासन पाकर ढाका में मुसलमानों का सम्मेलन किया गया। तो अब बात करते हैं सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट कब हुई थी। ओके, तो 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी और 1906 ईस्वी, 1908 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन होने वाला है 1907 ईस्वी। ओके, 1907 ईस्वी। इस दिन सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट पड़ी थी। ओके, तो बात करते हैं किसके द्वारा हुई थी। रासबिहारी घोष के द्वारा। ठीक है, रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में जिन्होंने कांग्रेस, गरम दल और नरम दल, याद रखना है आपको, गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गया। ओके, इसको ही सूरत विभाजन कहते हैं। नरम दल और गरम दल दो दलों में बट गया, इसको ही सूरत विभाजन कहते हैं। अब बात करते हैं मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम कब पारित किया था? मार्लो मिंटो सुधार। तो ऑप्शन मिलते हैं आपको 1903 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, सी 1908 ईस्वी और 1909 ईस्वी। ओके, तो इसका ऑप्शन हो रहा है 1909 ईस्वी। ओके, तो बात करते हैं 1909 ईस्वी को। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को, ओके, इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत को पहली बार कब चुनाव प्रणाली की मान्यता मिली। ओके, तो बात करते हैं चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार भारत को पहली बार मान्यता मिली। ओके, गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार। ऑप्शन मिलते हैं ए 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी और ऑप्शन डी 1916 ईस्वी। तो इसमें आपका ऑप्शन होने वाला है सी 1911 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार हुआ। ओके, अब बात करते हैं 1911 ईस्वी। तो 1911 ईस्वी में 1911 में यह भारत में राजसी दरबार होता था। ओके, यह इंग्लैंड के महाराजा राजतिलक की शुरुआत में
साहित्य थे। ओके, इंग्लैंड के महाराजा की राजतला की शुरुआत में साहित्य थे। ब्रिटिश साम्राज्य चरम काल में सन 1987 से 1911 ईस्वी के बीच 3 बार लगे थे। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य चरम काल में सन 1907 ईस्वी से 1911 ईस्वी के बीच 3 बार लगे थे। सन 1911 का दरबार एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। ओके, सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। अब बात करने वाले होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। ओके, तो ऑप्शन ए है 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1914 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1916 ईस्वी। मिसप्रिंट हो गई थोड़ी, 1914 ईस्वी। ओके, इसमें आपको ऑप्शन होने वाला है 1916 ईस्वी। ध्यान रखना आपको, 1916 ईस्वी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं किसके द्वारा हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ओके, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। ओके, यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई। किसके लिए की गई थी, भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए। ओके, इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था। ओके, ऑप्शन ए है 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी। ओके, तो चंपारण आंदोलन चलाया गया था 1917 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको, 1917 ईस्वी में। तो बात करते हैं किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था यह। तो यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ओके, बिहार के चंपारण जिले में। इसे चंपारण सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना आपको, चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। ध्यान रखना है आपको, ये पहला सत्याग्रह था। तो बात करते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम कब पारित किया गया। ओके, तो ऑप्शन ए है 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी। ओके, तो इसका ऑप्शन है 1919 ईस्वी। रूलेट एक्ट 1919 ईस्वी को चलाया गया था। तो अब बात करते हैं 1919 18 मार्च 1919 को सर सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में चलाया गया था। और भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ओके, भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ओके, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उनको कुचलने की उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया था, सर सिडनी रूलेट। ध्यान रखना आपको, इंपोर्टेंट टॉपिक है। सर सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में यह आंदोलन चलाया गया था। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ओके, तो एक ऑप्शन है 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी। ओके, 1919 ईस्वी। तो आपको याद रखना है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो अब बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 को। तो भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के निकट, ओके, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट, इसमें रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। ओके, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर आया था। जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण, मतलब बिना कारण के ही उस भीड़ में गोलियां चला दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 200 से अधिक घायल हुए। ध्यान रखना है आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब बात करते हैं मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार के बारे में। तो मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार कब किया गया। ओके, ऑप्शन ए है 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी। ओके, तो यह है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी। ध्यान रखना है आपको, मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार। ओके, 1919 ईस्वी। तो बात करते हैं 1918 ईस्वी में एडविन माउंटिंग राज्य सचिव और लॉर्ड एडविन माउंटिंग और राज्य सचिव लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे माउंटेन ड्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1919 का यह अधिनियम एकमात्र ऐसा अधिनियम था इसका उद्देश्य था भारतीयों को सरकार में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। भारतीयों को
सरकार में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। तो अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन 4 है आपके पास। ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी। ओके, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ओके, तो अब बात करते हैं 1919 ईस्वी। मार्च 1919 ईस्वी में, ओके, मार्च 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की समिति का गठन किया गया, ठीक है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की। ओके, संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस से कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को एक बात पर मना लिया था। ओके, तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ओके, यह जनवरी 2021 को समाप्त हुआ। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। ओके, तो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन ए है 1923 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी। ओके, तो यह चलाया गया था 1920 ईस्वी में। ध्यान रखना आपको, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया गया था। तो यह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था। इम्पोर्टेंट है ये, यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग एवं ग्रामीण वर्ग, ओके, मध्यम वर्ग और ग्रामीण वर्ग के किसानों और आदिवासियों को इसे व्यापक समर्थन मिला। इस प्रकार प्रथम जन आंदोलन बन गया। ओके, तो अब बात करते हैं चोरी चोरा कांड के बारे में। तो चोरी चोरा कांड कब चलाया गया था? तो यह ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1924 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1922 ईस्वी। चोरी चोरा कांड, ओके, तो यह चलाया गया था 1922 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको, 1922 ईस्वी में। तो 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हुआ था। ओके, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, तब जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए थे। ओके, तो इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा गांधी जो हिंसा के विरोधी थे, उन्होंने इस घटना के परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी थी। ओके, इम्पोर्टेंट है ये, असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को हुई थी। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1924 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1926 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1927 ईस्वी। ओके, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और 1927 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर एक सूचना दी। ओके, एक सूचना दी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ओके, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। तो साइमन कमीशन की एक विशेषता थी कि उसके सदस्यों में केवल अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में केवल अंग्रेज थे। अब बात करते हैं साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ। ओके, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1929 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1926 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी। ओके, तो इसका ऑप्शन है 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत में 28 ईस्वी को आया था। ध्यान रखना है आपको। तो बात करते हैं 1927 ईस्वी में द्रास के कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्व समिति में साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें नेहरू, गांधी जी सभी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी साइमन के बहिष्कार का फैसला किया। ठीक है,
13 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 13 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, ध्यान रखना है आपको। तो बात करते हैं भगत सिंह के द्वारा बम विस्फोट असेंबली में कब किए गए। भगत सिंह के द्वारा बम विस्फोट असेंबली में कब किए गए। ऑप्शन ए है 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी। ओके, तो इसका ऑप्शन है 1929 ईस्वी, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी 1929 ईस्वी, भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम विस्फोट किए गए थे 1929 ईस्वी को। तो बात करते हैं 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ओके, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके। दोनों ने बम फेंकने के बाद नारेबाजी की, खूब नारेबाजी की, ठीक है। फिर पत्थर फेंके, लेकिन वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं पर ही डटे रहे ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। और ऐसा ही हुआ, ठीक है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेशी हुई, ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1932। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ध्यान रखना आपको। इसका ऑप्शन है 1929 ईस्वी। कितना, 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ओके, तो बात करते हैं 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को। 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, ठीक है। लेकिन लोगों ने ब्रितानी साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना राज्य बनाने के लिए संघर्ष की प्रतिज्ञा की, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, तत्कालीन में ही हुआ था, पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में। ओके, अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ऑप्शन ए है 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी। ध्यान रखना है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चला था यह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। ओके, तो जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। ओके, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से गांधी जी अहमदाबाद से 241 मील दूर, कितनी दूर, अहमदाबाद से 241 मील दूर 12 मार्च 1930 को दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर एक गांव तक पैदल यात्रा की थी। ओके, फिर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था। जातियों के इस पर सरकार का एकाधिकार था। ओके, गांधी जी के समुद्र जल के वापसीगढ़ से नमक को मुट्ठी में उठाकर नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। ओके, अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन कब चलाएगा। ओके, गोलमेज सम्मेलन कब चलेगा। ऑप्शन ए है 1932 से 1934, 1934 से 1932, 1931 से 1933 और 1928 से 1930। ओके, तो इसका ऑप्शन है बी 1930 से 1932। ओके, आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यह 3 बार चलाया गया था। ओके, तो नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिकेगा और उन्होंने भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ओके, तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। अंग्रेजों सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ओके, तो यह सम्मेलन 1930 ईस्वी में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए। यह सम्मेलन 3 बार हुए थे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुए थे। नवंबर 1930, जनवरी से
1931 तक। ओके, फिर दूसरा हुआ था सितंबर से दिसंबर 1931 तक, सितंबर से दिसंबर 1931 तक। और तीसरा हुआ था नवंबर से दिसंबर 1932 तक। ओके, नवंबर से दिसंबर 1932 तक गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन 3 बार हुए थे। अब बात करते हैं भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1932 ईस्वी, ऑप्शन बी सी है 1933 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1934 ईस्वी। इसमें आपका ऑप्शन है बी 1932 ईस्वी। हो गए, ध्यान रखना आपको, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी 1932 ईस्वी को। ये आपको याद नहीं रखना, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था। ओके, ऑप्शन ए है 1944 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी। ओके, कैबिनेट मिशन का आगमन। ओके, तो यह हुआ था 1946 ईस्वी, ध्यान रखना है आपको। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी को, ध्यान रखना। और यह भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल में लॉर्ड बोवेड भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की गई जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। ओके, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1944 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी और डी है 1946 ईस्वी। हो गए, तो इसका ऑप्शन क्या है 1946 ईस्वी, इसका सही ऑप्शन है। ध्यान रखना आपको, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था 1946 ईस्वी में, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। अब बात करते हैं और मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए इसमें कांग्रेस को 2 से 8 तथा 73 मिली मुस्लिम लीग को। ठीक है, और 15 अन्य दलों को मिली। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी 1939 ईस्वी, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1938 ईस्वी। ओके, तो इसका ऑप्शन है 1946 ईस्वी, ऑप्शन ए। ध्यान रखना आपको, अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत से सत्ता लेकर भारत और पाकिस्तान किससे ब्रिटिश हुकूमत से सत्ता लेकर भारत और पाकिस्तान बनाने की मदद देने के लिए 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ओके, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भारत को जो पहली स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी वह लगभग आज़ादी से 1 साल पहले ही मिल गई थी। ओके, आज़ादी से 1 साल पहले ही मिल गई थी। इसका कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बोलते हैं 1947 को देश आजाद हुआ। ओके, तो इससे यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे 1 साल पहले ही हो चुका था। ओके, जिसका कार्यकाल कितना था 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक रहा था। ओके, तो अब बात करते हैं भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। ओके, तो इसका ऑप्शन है 1947 ईस्वी। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन कौन सा है, सी। तो अब बात करते हैं 1947 ईस्वी के बारे में। तो माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को भारत को दो देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया। इस योजना के आधार पर भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के रूप में भारत का बड़ा हिस्सा अलग भी हो गया था। ओके, ध्यान रखना, माउंटबेटन योजना में अलग हुआ था भारत पाकिस्तान। तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये इंपॉर्टेंट है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी। 1950 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1947 ईस्वी और 1942 ईस्वी। इसमें आपका ऑप्शन है सी 1947 ईस्वी। तो अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता के बारे में। तो भारत को 14 अगस्त 1947 को
भारत का 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ओके, किसी एक तत्व का परिणाम नहीं, अनेक तत्वों के समूह प्रयत्नों परिणामों भी तथा संक्षेप में समय की गति और परिस्थितियों के दबाव के कारण भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास।